आज हम जो हमारा टॉपिक है डे 4th है ना, न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग। अभी तक जो हमने सीखा कि कैसे न्यूज़ को हम लिखते हैं, न्यूज़ के फॉर्मेट क्या होते हैं, न्यूज़ के बेसिक क्या होते हैं, न्यूज़ का फंडामेंटल्स क्या होते हैं ना, और न्यूज़ के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने एआई टूल्स के बारे में जाना कि न्यूज़ राइटिंग में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में एआई टूल्स का कहाँ पर कैसे कहाँ काम कर सकते हैं और कौन कौन से एआई टूल्स होते हैं। इसके अलावा डिजिटल टूल्स के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो आई थिंक उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। और अब आज का जो टॉपिक है वो है न्यूज़ रिपोर्टिंग टेक्निक। यानी कि जो न्यूज़ की रिपोर्टिंग होती है, आपने देखा होगा कि न्यूज़ में ना एक रिपोर्टर होते हैं, जिसे हम हिंदी में संवाददाता कहते हैं, है ना, हिंदी में पत्रकार भी कहते हैं। तो वो जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो बेसिकली कैसे न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, है ना, उनका सिस्टम क्या होता है ताकि वो न्यूज़ ला के लिख सकें, उसमें क्रेडिबिलिटी भी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सारी चीज़, सारे फीचर्स हो, है ना। तो आज इसी के सिलसिले में हम इसी टॉपिक पर ना डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ रिपोर्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज न्यूज़ रिपोर्टिंग, है ना। न्यूज़ रिपोर्टिंग क्या है, कैसे हम काम करते हैं ना, क्या होता है न्यूज़ रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ द गैदरिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड dissemination information about the current events to public. It is a crucial component of the journalism and is a key means through the which people stay informed about the important issues and events happening around the world. तो रिपोर्टिंग क्या होती है? एक ये प्रैक्टिस ऑफ गैदरिंग होती है ना। यानी क्या होता है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन है, और क्या इंफॉर्मेशन है, वो ये इकट्ठा करते हैं ना। जैसे सपोज दैट कोई मर्डर की घटना होती है, लूट की घटना होती है, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इशू करती है ना, कोई भी पॉलिसी इशू करती है, कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है। उसकी इंफॉर्मेशन को एक रिपोर्टर लेता है और लेने के बाद उसको कंपाइल करता है ना, उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको फिर क्या करता है, एक न्यूज़पेपर में एक सिस्टम होता है ना, वहां पर जाके उसको करने का मतलब होता है कि उसको लिखता है, लिखने के बाद उसको एडिटोरियल में देता है, एडिटोरियल के देने के बाद वो छपती है। इसी तरह से ही टीवी जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, उसमें भी यही सिस्टम यूज होता है। तो ये क्या, तो जर्नलिज्म का कंपोनेंट ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अगर रिपोर्टिंग वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कहाँ वहाँ है, वहाँ जर्नलिज्म नहीं है। तो रिपोर्टिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट फील्ड है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो ये लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास, उसके आसपास, क्या उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज को क्या करता है, ये बताता है लोगों को, सोसाइटी को बताता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वर्ल्ड। तो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग है। तो इन्फॉर्म करता है ना, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि कोई घटना हो गई, सपोज दैट कि अभी जो माफिया डॉन अतीक है, उसके बारे में न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। इससे पहले जो दिल्ली स्टेट के जो मिनिस्टर थे सिसोदिया, उनके बारे में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो ये क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन रिपोर्टर का काम क्या होता है, रिपोर्टिंग करते हैं न्यूज रिपोर्टर का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जो घटनाएं उसके अराउंड हो रही हैं, उसके आसपास हो रही है, उन घटनाओं को इकट्ठा कर कर वो एक अखबार में या एक उसमें
पब्लिश करता है ना। तो ये रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग है practice of gathering investigation and dissemination of the information about the current civil of the public, है ना, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो है। दूसरा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूज रिपोर्टिंग। एक तो न्यूज रिपोर्टिंग का हमने समझ लिया कि न्यूज रिपोर्टिंग क्या है, लेकिन इफेक्टिव न्यूज रिपोर्टिंग क्या होती है ना। आप कोई सी भी चीज से, कभी कुत्ता मर गया या कुछ और हो गया, तो जो छोटी छोटी घटनाएं तो वो क्या होती है, वो जनरली लोकल न्यूज पेपर तो कवर कर सकते हैं, लेकिन नेशनल न्यूज पेपर में कवर नहीं होती। तो क्या होती है इफेक्टिव न्यूज रिपोर्टिंग involve variety of skills including research, critical thinking, writing and communications। क्या होता है ये रिपोर्टिंग क्या होती है? इन्वॉल्व क्या करती है? इन्वॉल्व्स द वैरायटी ऑफ स्किल्स, मतलब बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में, कोई इन्वायरमेंट के बारे में खबर देता है। आपने अक्सर आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कोई इन्वायरमेंट के बारे में खबर देता है, कोई एजुकेशन के बारे में देता है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में देता है, कोई क्राइम के बारे में देता है, कोई आर्ट एंड कल्चर के बारे में देता है। तो ये सारी चीज क्या है? ये ना इफेक्टिव वैरायटी ऑफ स्किल क्या है? अच्छी न्यूज कैसे, कोई कैचिंग हेडिंग कैसे, कोई क्या अखबार में हेडिंग कैचिंग क्या है ना, न्यूज़पेपर में या ब्रॉडकास्ट मीडिया में, टीवी पे या सोशल मीडिया पे, कैचिंग क्या है, हेडिंग कैसी है। जो हेडिंग देखने के बाद फिर क्या होता है? हेडिंग देखने के बाद हेडिंग देखने के बाद जो भी रीडर है व्यूअर है, वो समझ जाता है कि हमें आगे की खबर को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो इफेक्टिव न्यूज कैसी होगी? इफेक्टिव न्यूज तभी होगी तब हम उसको अच्छे से, आपके अंदर वैरायटी ऑफ स्किल्स होगी, यानी ये खबर को आपने बहुत ही पर्सपेक्टिव डिफरेंट एस्पेक्ट से लिखा होगा। उसमें रिसर्च भी होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूज होगी, है ना। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूज कब होगी? तब उसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स होगी, है ना, रिसर्च होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना, राइटिंग होगी एंड कम्युनिकेशन। It's also required a deep understanding of journalistic ethics and principles such as accuracy, fairness। तो इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ उसके पास क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी, फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। कोई एथिक्स का इस्तेमाल करेगा, कोई भी जर्नलिस्ट है तो क्या करेगा? वो उसमें एक एथिक्स का इस्तेमाल करेगा। जब तक तो उसके न्यूज में एक एथिक्स नहीं होगा, तो उसकी क्या होगी? उसकी जो न्यूज है वो कंप्लीटली नहीं होगी। तो इसलिए एक इफेक्टिव न्यूज के लिए क्या क्या होना चाहिए? मतलब वैरायटी ऑफ स्किल्स होने चाहिए, है ना, रिसर्च होना चाहिए, थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, और क्या होना चाहिए? या जो रिपोर्टर है, जो जर्नलिस्ट है, तो उसकी एथिक्स होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स होनी चाहिए ना, जिस तरह से एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट है वो इम्पार्शियलिटी कर रहा है किसी के फेवर में, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई अधिकारी हो, या पुलिस वाला हो, किसी के फेवर में वो खबर लिखता है ना, एक तरफा खबर लिखता है, बाइस्ड खबर लिखता है। तो इससे क्या होगा? तो फिर उसकी रिपोर्टिंग की इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूज, है ना। अब हम इन सारी चीजों की थोड़ा सा डिटेल पर जाएंगे। एग्जैक्टली ये जो रिपोर्टिंग्स है वो क्या होती है, कैसे हम इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे, और ये समझेंगे कि काइंड ऑफ जो रिपोर्टिंग है वो क्या होती है, मतलब किस तरह की रिपोर्टिंग्स एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, जो मीडिया इंडस्ट्रीज है, जो जर्नलिज्म है, उसमें क्या करती है। तो इसमें बहुत तरह की रिपोर्टिंग्स भी है ना, और रिपोर्टिंग्स के अलावा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्टली जो डिस्कस करने वाले हैं वो जैसे कि रिपोर्टिंग के बारे में ना। तो बेसिकली रिपोर्टिंग्स के बारे में हम समझ के, रिपोर्टिंग्स क्या होती है? रिपोर्टिंग्स जो डे टू डे, जो डे बाय डे जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी मिस हैपनिंग होती है अराउंड यू, वो उसकी रिपोर्टिंग को
उसकी उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे, पहला नंबर है इंटरव्यूज, दूसरा नंबर है रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिसिस, फैक्ट चेकिंग एंड आफ्टर दैट द कंक्लूजन। कंक्लूजन हो जाएगा वो बाद में पहले आएगा। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग में जो जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग होती है उसमें इंटरव्यू जो इंटरव्यूज हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं रोल अदा करता है, मतलब बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी बड़े लीडर का या अधिकारी का, है ना, या किसी भी और मतलब किसी भी बड़े बड़े जो नेताएं हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, उन सबका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रिपोर्टिंग के लिए। Journalists often conduct the interview with the source of get first-hand information on the topic of or event. This can include the interview with the eyewitness, experts, government officials, and other who have relevant information. यानी क्या है, जैसे कि एजुकेशन में भी इंटरव्यू बहुत रिसर्च होता है, तो बहुत सारी चीजों में क्वेश्चन होता है और इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, तो वो भी एक तरह का इंटरव्यू होता है। लेकिन जो मीडिया में होता है, वो रिपोर्टिंग में जो इंटरव्यू होता है वो क्या होता है? दिस कैन इंक्लूड इंटरव्यू विद द आई विटनेस, एक्सपर्ट। जैसे कि कोई भी घटना होती है, कोई खबर होती है, हम कोई खबर करने के लिए गए, तो जब हम स्पॉट पे पहुंचेंगे, घटना स्थल पर पहुंचेंगे, तो हम सबसे पहले किसी अधिकारी का या वो विक्टिम का जिसके साथ वो घटना हुई है उसका हम इंटरव्यू ले करेंगे। यानी उससे हम क्वेश्चन करेंगे कि जब हमने जो पहले दिन पढ़ा था कि 5W और 1H के जो घटने के बारे में हम उनसे पूछेंगे कि ये घटना कैसे हुई, कब हुई, इसकी क्या स्थिति थी, कैसे आए, कहाँ से आए, कौन आया। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम इंटरव्यू के दौरान करते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर करने के लिए जो भी रिपोर्टर होता है एक डायरी पर नोट करता है, या किसी अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, मॉडर्न है, या अपने एक फोन में उसको वो लिख लेता है। तो ये सारी चीजों को गैदर करने के बाद वो क्या करता है, अपने ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाके फिर उन जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसके 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 बेस पर एक न्यूज राइट करता है, ये न्यूज लिखता है ना। इंटरव्यू आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म as they provide the unique perspectives on the story. The journalist must be prepared with the relevant questions to the asked source and must also ensure that the source of credible and reliable. A successful interview can be lead exclusive informations and insight that can set the story apart from others. तो इसमें क्या होता है, एक जर्नलिस्ट जो होता है, जर्नलिस्ट क्या करता है, वो तैयारी करता है। एक दो तरह का है, एक तो एक घटना का इंटरव्यू होता है, हम गए, हमने वहां पर पूछा, किसी से भी जानकारी हासिल की, ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। एक तो इंटरव्यू हो गया, इसके आधार पर खबर। एक इंटरव्यू ऐसा होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा खबरों में, न्यूज में, कि भाई क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आप ये बताइए कि आज जो हमारे शहर का, आप किसी मेयर से पूछ रहे हैं या किसी मंत्री से या चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में कि एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं, कहाँ, मतलब उनकी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी लेना, जो डे टू डे घटना घट रही है उसके बारे में जानकारी लेना एक इंटरव्यू कहलाता है। मोस्टली लोग, हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू बेसिकली किस तरह से लिया जाता है, तो है ना। तो ये क्या है, ये तो इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नलिस्ट, है ना। रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंटरव्यूज, है ना। किसी नेता का इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी अधिकारी का इंटरव्यू ले सकते हैं ना, किसी का भी इंटरव्यू, कोई सेलिब्रिटी हो कोई उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी आम आदमी का इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू मोस्टली जो होता है वो ऐसे लोगों का होता है जो जो चर्चित लोग होते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो, चाहे वो क्राइम की दुनिया में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया में हो, कहीं भी हो, तो वो क्या है, वो इंटरव्यूज है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज क्या है, रिसर्च। भाई कोई भी जर्नलिस्ट है, कोई भी खबर लिखता है तो क्या है, जर्नलिस्ट में यूज द रिसर्च टेक्निक टू गैदर द डाटा इन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी, है ना। दिस कैन इन्वॉल्व यूजिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, रिव्यूइंग प्रीवियस न्यूज रिपोर्ट्स एंड कंसल्टिंग एकेडमिक स्टडीज एंड रिपोर्ट्स। क्या होता है, कोई भी खबर लिखने के लिए कोई जर्नलिस्ट क्या करता है, पहले उस खबर के बारे में एक रिसर्च, मतलब जो भी स्टोरी अगर वो बनाएगा पब्लिक के सामने लाने से पहले वो क्या करेगा, उस स्टोरी पर एक काम करता है, उस पर एक रिसर्च करता है कि भाई सपोज दैट कि अतीक की घटना है या कोई सिसोदिया की घटना है या फिर और कोई पॉलिटिकल इवेंट्स है, कि उसके बारे में भाई आपको पता चलेगा कि सोनिया गांधी को मतलब अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जब कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सोनिया गांधी कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, कैसे काम की, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, तो सारी चीजों के बारे में क्या करता है रिपोर्टर मतलब क्या करता है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करता है ना। तो अब वो रिसर्च कैसे करता है, तो रिसर्च के दो, ये ऑफलाइन करता है या ऑनलाइन करता है। तो आज के दौर में तो लोग ऑनलाइन मोबाइल पर जो भी टॉपिक है वो डालते हैं, डालने के बाद फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके हिसाब से वो क्या है एक स्टोरी लिख देते हैं। Research is crucial in the ensuring that the story is the accurate and well informed. Journalists must use reliable sources and variety of information they find. The research process can be time consuming, but it's necessary to provide the reader with a comprehensive and trustworthy reporting. तो ये क्या होता है, ये टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन क्या होता है उसको भाई उसकी बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, है ना। जब तक उस स्टोरी का, उस घटना का बैकग्राउंड पता नहीं होगा, इसकी पता नहीं होगी, तो एक रिपोर्टर क्या हो सकता है, एक जर्नलिस्ट क्या हो सकता है, वो अच्छी तरह से एक खबर को नहीं लिख सकता, यानी बिना किसी रिसर्च के वो एक खबर को बहुत ही अच्छी तरह से नहीं लिख सकता। तो ये एक रिसर्च है, यानी कि बिना रिसर्च के आप कुछ नहीं कर सकते रिपोर्टिंग में। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रिसर्च टेक्निक है रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में बहुत ही ज्यादा अच्छा बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो अभी हमने किसके बारे में समझा, अभी हमने रिसर्च के बारे में और इंटरव्यू के बारे में समझा। अब आता है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई घटना हैपन होती है, कोई कहीं भी कोई घटना होती है, तो उसके बारे में एक जर्नलिस्ट का व्यू क्या है और एक आदमी का व्यू अलग होता है। यानी कि जर्नलिस्ट होता है जो भी जहाँ भी कोई घटना घटती है उस घटना को उसका देखने का नजरिया कुछ अलग होता है ना, अपना अपना प्रोफेशन होता है। टीचर के देखने का नजरिया कुछ होगा, रिपोर्टर के देखने का नजरिया कुछ होगा, आर्टिस्ट के देखने का नजरिया कुछ होगा, जो इकोनॉमिस्ट है उसका देखने का नजरिया कुछ, घटना एक ही है लेकिन उन लोगों का नजरिया क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अलग अलग होगा। तो रिपोर्टर क्या करता है, जब कोई घटना होती है तो उसको ऑब्जर्व करता है ना। तो जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा सिचुएशन को, उसके माइंड में एक स्टोरी नहीं आएगी। भाई स्टोरी क्या है, स्टोरी को आपको ना सिस्टमेटिक वे से लिखना है ना। रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग में आपको 3 हेडिंग लिखना है, लीड करना है, आर्टिकल है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। तो वो कैसे पूरी स्टोरी को लिखेगा, वो लिखेगा स्टोरी का तब वो ऑब्जर्वेशन करेगा। कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई घटना होती है, कहीं पर मर्डर हो जाता है, वो मर्डर पर जब रिपोर्टर जर्नलिस्ट वहां जाता है और
और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और गैदर करने के बाद सारी चीज को ऑब्जर्व करता है, देखता है यहाँ पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। जो जितना यानी जो भी रिपोर्टर होगा, जो जितना ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन घटना को कर लेगा, तो वो उसको उतनी ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा और लोगों को समझा सकता है अपनी न्यूज के जरिए, है ना। देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे लोग छोटे छोटे लिख देते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जर्नलिस्ट में ऑल्सो ऑब्जर्व द इवेंट्स एंड सिचुएशन डायरेक्टली टू गैदर द इंफॉर्मेशन, जो मैं बता चुका हूँ आपको ना, अभी बताया। दिस कैन इंक्लूड अटेंडिंग द प्रोटेस्ट, visiting the disaster sites and observing the trial in the court। यानी क्या है, वो जो भी घटना होती है, भाई कहाँ है, अटेंडिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको जाके, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, बहुत सारे रिपोर्टर जाते थे वहां पूरा एकदम बहुत टाइम तक रहते थे, है ना। तो वो क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीजों का प्रोटेस्ट को अटेंड कर रहा है। जब प्रोटेस्ट को अटेंड करता है तो उसको बहुत सारी चीजें वहां पर दिखती है, और दिखने के बाद वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है ना। जिस डिजास्टर साइड कहीं पर कोई घटना हो जाती है वहां पर भी, या फिर ऑब्जर्विंग ट्रायल इन द कोर्ट, कोर्ट में जाता है। भाई कोर्ट में गए आप, कोर्ट में जाने के बाद जब आप ट्रायल का प्रोसीजर समझेंगे, देखेंगे कि वकील कैसे कहता है, जज कैसे और वकील और जज के बीच आर्गुमेंट क्या होते हैं ना, और जो विक्टिम होता है वो किस तरह से करता है, कैसे करता है। तो ये क्या है, एक आप ऑब्जर्वेशन, जब तक आप एक ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में नहीं होगा, या तो फिर वो सारी चीजों में स्टोरी लिखते टाइम, रिपोर्ट लिखते टाइम आपको एकदम बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। ऑब्जर्वेशन अलाउ द जर्नलिस्ट टू एक्सपीरियंस द स्टोरी फर्स्ट हैंड, टू प्रोवाइड देम विद अ यूनिक पर्सपेक्टिव। जो मैंने बात को बताया है ना, यूनिक पर्सपेक्टिव उसके दिमाग में आ जाएगा जब वो ऑब्जर्व करेगा, है ना। विदाउट ऑब्जर्वेशन के वो कोई भी लिख देगा। इट्स आल्सो allows them to gather information that may not be available through the other means, है ना। जो क्या हो सकता है, वो ऐसी जब जब वो घटना पर जाएगा ना, जब ऑब्जर्व करेगा, तो उसको ऐसी इंफॉर्मेशन उसके हाथ लगेगी जो किसी दूसरे के पास नहीं होगी, यानी कहीं भी कोई सोर्सेज में नहीं अवेलेबल होगी। However, journalists must be continuous when the observing sensitive events and must respect the privacy and those involved। तो क्या होगा, जो भी घटनाएं होती है, एक एथिक्स होता है जर्नलिस्ट का, तो उसकी जो प्राइवेसी है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है, बल्कि वो सारी चीजें लिखता है जो आम होती है। तो ये क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, जब तक आपको किसी भी चीज के, मतलब चाहे रिपोर्टिंग न्यूज से रिलेटेड मामला हो, या कोई और दूसरा फैक्टर हो, या एजुकेशन सेक्टर हो, या कोई दूसरा सेक्टर हो, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में सेटअप हो जाती है, और आप कोई भी आर्टिकल बहुत इजीली और कंफर्टेबल तरीके से आप बहुत जल्दी आप उसको लिख सकते हैं ना। जब तक आपका माइंड क्लियर होगा, जब आपकी समझ क्लियर होगी कि भाई हाँ, हमें इस टॉपिक के बारे में लिखना है ना, तो आप एकदम फटाफट 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 आपको ना 4 घंटे का काम आप 2 घंटे में लिख देंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, उसको आपको, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक उसको देखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। ना नेक्स्ट वन, ना डाटा एनालिसिस, है ना। तो आमतौर पर रिपोर्टर ऐसे ही नहीं है कि भाई आया और रिपोर्टर ऐसा ही नहीं होता है कि वो आए और आने के बाद उन्होंने खबर लिखी, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बाकायदा डेटा का भी एनालाइज होता है ना। तो क्या होता है, डाटा एनालाइसिस इज द बिकमिंग द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस इन द न्यूज रिपोर्टिंग। आपने कभी देखा होगा कि कोई न्यूज है कि सपोज दैट क्या है कि भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक डाटा रिलीज किया, उसमें कहा कि हिंदुस्तान में 2022 में 1000 मर्डर हुए। तो 1000 मर्डर में कौन कौन से स्टेट में क्या क्या मर्डर हुए, है ना। उनका मर्डर का जो मर्डर हुए, मर्डर में क्या क्या मतलब स्पेसिफिकेशन था। तो वो सारी चीजों को, डाटा को रिपोर्टर एनालाइज करता है ना। डाटा एनालाइज करता है, डाटा एनालाइज करने और डाटा के हिसाब से ही ना वो खबर को कंपाइल करता है ना, खबर को लिखता है और करता है। तो ना
Journalists may use the data, the uncovered trends, patterns and insight that help them all tell story. तो जो डाटा की मदद से क्या करता है, वो पूरी स्टोरी को बताता है कि फॉर एग्जांपल कि अभी लास्ट वीक जो एक डाटा रिलीज हुआ था उसमें बताया गया था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कंपैरिजन टू चाइना बढ़ रही है। कई कंट्रीज की पॉपुलेशन के बारे में दिया गया और बताया गया कि ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो उस डाटे के हिसाब से एक जर्नलिस्ट एक स्टोरी को तैयार कर देता है ना, और उस स्टोरी को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे आप न्यूज़पेपर में है ना, टीवी पे और जो सोशल मीडिया है उन सारी जगहों पर आपने ये देखा होगा कि किस तरह से उस डाटा को एक जर्नलिस्ट ने एक रेटिंग फॉर्मेट दे दिया और एक न्यूज की शक्ल बना दी, है ना, न्यूज की शक्ल दे दी, न्यूज बना दी। तो ये क्या है, ये एक जर्नलिस्ट का कमाल होता है, उसकी एक स्किल्स होती है ना कि डाटा को कैसे एनालाइज करके हमें इसको खबर में कन्वर्ट करना है, न्यूज में कन्वर्ट करना है। दिस कैन इंक्लूड द एनालाइजिंग द गवर्नमेंट डाटा, कंडक्टिंग सर्वे और यूजिंग डाटा फ्रॉम द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो जिस तरह से भी डाटा उसके पास होगा ना, वो क्या कर देगा, उसको एनालाइज करके उसको एक खबर की फॉर्मेट दे देगा। Data analysis allow the journalist to provide the reader with a deeper understanding of the story and its implications. However, it's required specialized skill and knowledge, and journalists must ensure that the data they use accurate and reliable. तो क्या है, जो घटना होती है, घटना के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज क्या करता है, डाटा एनालिसिस का जो काम होता है वो क्या करता है, बहुत डीप नॉलेज देता है और एग्जैक्ट और एक्यूरेट नॉलेज मिल जाती है कि भाई चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है ना, भूटान की इतनी है, बांग्लादेश की इतनी है, और श्रीलंका की इतनी है। तो उन्होंने एक कंपैरिजन कर दिया, डाटा दे दिया एक हायरार्की वे में कि जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, इंडिया है, तो चाइना है ना, चाइना के आसपास। तो वो सारी चीजों को वो कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद में उसको एनालाइज करके शक्ल दे देता है ना। जैसे एक्यूरेट और रिलायबल क्या होता है, तो घटना क्या होती है, घटना में एक जान होती है ना। हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं किसी भी जर्नल के लिए, है ना, पब्लिश करते हैं कहीं भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वो सारे फैक्ट्स होते हैं और डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो भी रिपोर्ट राइटिंग का काम होगा किसी भी फील्ड में, not in journalism or in education field, in economics field, in political field, in every field they use the data। और डाटा का एनालाइज हर फील्ड में होता है ना। बिना डाटा के कोई भी मतलब आपका जो आर्टिकल है कंप्लीट नहीं होगा ना। डाटा आपको उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपको डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा ना। आज तो आजकल के दौर में तो इतना मॉडर्न जमाना हो गया, डाटा साइंस एक सब्जेक्ट, एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है डाटा साइंस, उस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है ना, रिसर्च हो रही है डाटा साइंस पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एमएससी अवेलेबल है, बीएससी अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। और डाटा साइंस की इतनी ज्यादा जॉब्स हैं कि लोगों को डाटा साइंस के लोग यानी एक्सपर्ट नहीं मिल रहा। तो 2025 तक यानी कई मिलियन डाटा साइंटिस्ट की जरूरत होगी। तो इसका ये डाटा साइंटिस्ट जो है क्यों बड़े, वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना। आपने फेसबुक देखा होगा, ट्विटर, गूगल, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये डाटा साइंटिस्ट अपने पास रखते हैं और उन डाटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि फेसबुक है, कि सपोज दैट के एक फेसबुक है, तो फेसबुक पे आपने देखा होगा कि जब कोई आप आपका एक कोई ऐड आता है और उसको आप थोड़ा सा देखते हो तो उसी तरह के ऐड आपके पास रेगुलर फेसबुक पे आने लगते है ना। तो आप कहते हैं इतने आते, वो इसलिए आते हैं क्योंकि फेसबुक ने जो आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आप वहां पर बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हो फेसबुक पे। नाम क्या है, फादर नाम क्या है ना,
आपका, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी एज क्या है, आपका बर्थडे क्या है। तो ये सारी चीजें जब आप उसे फेसबुक पर प्रोवाइड करती हो तो फेसबुक क्या करता है, डाटा साइंस के जरिए, ऐसे लोगों को फिल्टर करता है। सपोज दैट किसी का बर्थडे आने वाला है, तो वो क्या कर देगा, लोगों के बर्थडे की डेट को मेंशन कर देगा, है ना। उसको पता है। अब कोई बंदा है, कहता कोई प्रोडक्ट है ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिसका जो बर्थडे है, वो बर्थडे सपोज दैट 30 मई का है, 30 मई का कोई बर्थडे ऐसे लोगों के पास। तो क्या है, उसके पास टारगेटेड ऑडियंस है कि भाई 30 तारीख के जो बर्थडे है उसके लिए ये सारी तरह का डाटा आपको पहुंचनी है। भाई सपोज दैट उसने कहा कि भाई हमें ऐसे लोग चाहिए जिसकी एज 20 से लेके 25 तक हो। तो फेसबुक पे क्या है, फेसबुक के पास ऐसे लोगों का डाटा अवेलेबल है जो 20 से लेके 25 तक के लोग है ना। तो जब एडवर्टाइजमेंट होता है फेसबुक पे, तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। डिजिटल मार्केट में ये सारी चीजें सिखाई, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिसकी एज 20 से लेके 25 तक है। जैसे कोई 50 से लेके 60 तक एज है, मतलब जिस एज के हिसाब से वो उसको फिल्टर करता है, और उन लोगों के पास वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उन लोगों के पास वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचा दिया जाता है। कि सपोज दैट किसी ने ऐड डाला कि भारत डिजिटल एकेडमी ने एक फेसबुक पर ऐड पोस्ट किया, और उसमें कहा कि भाई रिसर्च मैथोलॉजी पे एक ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं, रिसर्च मैथोलॉजी पे ट्रेनिंग करा। तो हमने ये ऐड डाला और हमने फेसबुक से कहा कि हमें ऐसे ऑडियंस चाहिए जो रिसर्च स्कॉलर हो और टीचर्स हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो वो क्या करेगा, जब आप स्पेसिफिकेशन ये डालेंगे तो वो क्या करेगा, आपका जो ऐड है ऐसे लोगों के पास पहुंचाएगा जो रिसर्च स्कॉलर होंगे, है ना, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो ये क्या है, डेटा का क्या है, कमाल है। डेटा साइंस का कमाल है। तो हजारों लोग फेसबुक पे और इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर बैठे, उनका सिर्फ यही काम है कि डाटा को फिल्टर करना, है ना, डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को उसी के हिसाब से, है ना, उस तक लोगों तक उनके एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये कि डेटा एनालिसिस का सिस्टम है, ना कि रिपोर्टिंग में, है ना, ना कि रिपोर्टिंग में काम का है, बल्कि ये सारी ही चीजों में। यानी कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट हो, है ना, कोई भी पार्ट हो, उसमें डाटा साइंस या डाटा जो एनालिसिस का जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बिना इसके कोई भी स्टोरी है या कोई भी काम अधूरा रहता है। तो नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग। तो अभी तक हमने वो सारी चीजों का बारे में, मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग क्या होती है अब आप समझिए। With the rise of the digital media, journalists now have more opportunity to tell the story using multimedia format, है ना। मल्टीमीडिया फॉर्मेट में क्या होता है, जर्नलिस्ट क्या करता है, मल्टीमीडिया फॉर्मेट में क्या करता है, वो न्यूज बताता है ना। दिस कैन बी इंक्लूड यूजिंग फोटोज, videos, infographics and interactive element to the enhance of the audience understanding of the story. We can use Canva and many more of AI tools, है ना। कैनवा के बारे में मैंने बताया था, AI टूल्स के बारे में। यानी क्या है, वो क्या करे, इन्हें एक सपोज करा कि एक फोटो डाल दी, अभी जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, एक फोटो है, ये ग्राफिक है। तो इसमें क्या है, आपको मल्टीमीडिया है, तो मल्टीमीडिया है तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई कि ये मल्टीमीडिया है, और मल्टीमीडिया में कौन कौन से दिया है, ईमेल, ये फोटो, ये सारी चीजें दे रखी है। तो ये क्या है, आप इस पिक्चर को देख के, एक पिक्चर को देख के आप क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को देख से एक आप स्टोरी बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि भी अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग क्या करते हैं, फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और उस ग्राफिक्स के में वो क्या करते हैं, वो एक स्टोरी टेलिंग बताते हैं कि सपोज दैट कि हमने एक स्टोरी टेलिंग हमें बनाना है, हमने ये यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स है वो डाल दिया इसमें। अब हमारी समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकॉन्स है ना, बहुत सारे
कैमरा भी है इसमें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ग्राफ को देख के एक स्टोरी बता सकते हैं। तो ये क्या है, जो मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजों से वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, इंटरैक्टिव एलिमेंट इनहेंस द ऑडियंस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, क्या करता है जो लोग होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों को बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को समझ जाते हैं। नेक्स्ट इज द कोलैबोरेशन। तो जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे कि जर्नलिस्ट जो होता है, जैसे दूसरे रिपोर्टर्स हैं फील्ड में ना, तो उनसे क्या करता है, कोलैबोरेशन करता है। क्या कोलैबोरेशन करता है, तो कोलैबोरेशन करता है जैसे कि सपोज दैट कि उसको लगा कि भी यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर ने, वो जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई अलीगढ़ में हम एक एयरपोर्ट बनाएंगे। तो एक जो रिपोर्टर होता है दूर, मतलब बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं शहर में, बहुत लोगों को नहीं पता, तो कोलैबोरेशन होता है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग रिपोर्टर क्या करते हैं, जब खबर लिखने से पहले, जब हम खबर कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने से पहले हम लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई आज ये बताओ, आपके पास कोई ऐसी घटना है जो हमारे पास नहीं है ना। तो वो क्या करता है, जो रिपोर्टर है हमें बताता है कि भाई देखो हमारे पास ये वाली घटना है, तुम्हारे पास ये वाली घटना है। तो क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर के भाई ठीक है, तुम हमें इस वाली घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, हम तुम्हें इस घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोनों जब इन्फॉर्मेशन देंगे, कोलैबोरेशन हो जाता है। तो वो रिपोर्टर हम लोग क्या था, टैली कर लेते हैं, तो चार या पांच लोगों से पूछते हैं ये जो घटना है, ऐसा तो नहीं है जिससे आप एक बंदे से जो घटना पूछ रहे हैं उसने घटना आपको गलत बता दी, है ना। तो इसका वेरिफिकेशन ऑफिसर से, कंसर्न अधिकारी से करते हैं सर ऐसी घटना ये है नहीं है ना। तो ये क्या है, तो रिपोर्टर का क्या है, कोलैबोरेशन होता है। जर्नलिस्ट में आल्सो कोलैबोरेट with the other reporters, है ना, news organizations or expert to gather the report on a story. This can help ensure that the story is accurate, comprehensive and has a broad impact, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में ना कोलैबोरेशन करता है रिपोर्टर। और बिना कोलैबोरेशन के बहुत ज्यादा मुश्किल काम है रिपोर्टिंग का। तो ये क्या हो गया, ये कोलैबोरेशन हो गया। कोलैबोरेशन को मैंने आपको एक मतलब ग्राफ के जरिए थोड़ा सा और समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली कोलैबोरेशन क्या है ना। टीम वर्क है, सक्सेस, इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट, एक्शन, शेयर, है ना, सपोर्ट, असिस्ट, ये सारी चीज क्या है, कोलैबोरेशन की सेगमेंट्स हैं, कोलैबोरेशन के पार्ट्स हैं। और बिना कोलैबोरेशन के कोई भी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में भी जब हम कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, तो कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ भी मिलकर लगते हैं, या उनसे उस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि ये भाई फला आर्टिकल्स हम जर्नल में पब्लिश कराने जा रहे हैं, तो क्या ये आर्टिकल सही है या नहीं सही है, या हम इस आर्टिकल को किस तरह से लेके हम इसमें और क्या फैक्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सारी चीजें क्या है, कोलैबोरेशन के जरिए ही पॉसिबल हो पाती है। तो जब कोलैबोरेशन के जरिए सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, तो फिर इससे क्या होता है ना, हमारी जो खबर में ना एक नई जान आ जाती है, एक नई चीज आती है, ब्रॉड इम्पैक्ट हो जाता है इसका सोसाइटी को। तो ये हो गया कोलैबोरेशन। अब हम आएंगे कि एक्चुअली ना टाइप ऑफ रिपोर्टिंग टेक्निक क्या है, मतलब कितनी तरह की जो रिपोर्टिंग होती है ना, क्या मतलब हम किस तरह के क्या क्या होती है रिपोर्टिंग में। So there are several types of reporting techniques that journalists can use the present news of the information to their audience. They are the some of the most common types. बहुत सारी तरह की है ना, आप बहुत सारी तरह के आपने सोचा, पॉलिटिकल है ना, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में सुना होगा आपने, है ना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बारे में सुना होगा, फीचर रिपोर्टिंग के बारे में सुना होगा, और ओपिनियन रिपोर्टिंग के बारे में, ओपिनियन पोल आता है, ओपिनियन रिपोर्टिंग के बारे में सुना होगा, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के बारे में सुना होगा, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, है ना, बिजनेस रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, आर्ट्स एंड कल्चर रिपोर्टिंग, एजुकेशन रिपोर्टिंग एंड पॉलिटिकल रिपोर्ट। तो ये क्या है, ये तो मैंने सिर्फ 11 जो पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर, जो टाइप है रिपोर्टिंग के वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। लेकिन बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं रिपोर्टिंग के, बहुत सारे पार्ट्स है ना, जो काइंड ऑफ जो रिपोर्टिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग क्या होती है ना।
तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज में देखा होगा कि तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज आती, ब्रेकिंग न्यूज के फला फला के ब्रेकिंग न्यूज के प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से लॉकडाउन लगेगा। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से ये भी पुरानी करेंसी है सारी नहीं चलेगी। तो ये क्या है, सब ये ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि जो इंस्टेंटली हैपन होता है, जो भी कुछ घटना होती है वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। तो ब्रेकिंग न्यूज में क्या होता है, अक्सर बहुत सारी गलतियां हुआ करती है। कभी कभी सपोज दैट अभी हमें ब्रेकिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत हमने बताया कि भाई डेस्क पे भी अरे ये घटना हो गई है, लेकिन वो क्या थोड़ी देर में उसका जो ब्रेकिंग न्यूज का जो मतलब क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के बाद बिल्कुल बदल जाती है, कभी से कहीं कुछ हो जाता है। क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिली हमने पहुंचा दी कि ब्रेकिंग न्यूज हमने चला दी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है, जबकि प्रिंट मीडिया में अभी खैर इतना नहीं होता, क्योंकि प्रिंट मीडिया के पास सुबह से लेकर शाम तक का टाइम होता है, तो वो पूरा फैक्ट को एनालाइज करके है ना खबर को लिखती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंस्टेंटली है ना स्क्रीन पर लाना होता है ब्रेकिंग न्यूज का। तो जो एक रिपोर्टर होता है, तो ब्रेकिंग न्यूज जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कहीं पर ही कोई मकान गिर गया, तो गया रिपोर्टर गया तो उसने बोला कोई मकान गिर गया, इसमें 20 लोग मर गए। लेकिन जब क्या हुआ, उसने एक अंदाजन बता दिया ब्रेकिंग में 20 लोग मर गए, लेकिन जो जब जब उसको जब राहत कार्य हुआ, काम हुआ वहां पर, तो पता चला कि वहां पर तो कोई 4-5 लोग ही की डेथ हुई है। तो breaking news reporting is the type of journalism that involve reporting on the event of the situation that is happening right now or has just occurred. It is required quick and accurate reporting, often under the instance pressures and with the limited information. मैं बताया जो सारी चीजें है ना, तो इसमें इसके फीचर्स क्या है, यानी इसके ब्रेकिंग न्यूज के फीचर्स क्या क्या ना, स्पीडली होती है ये, है ना स्पीडली। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग रिक्वायर जर्नलिस्ट टू वर्क क्विकली टू गैदर द वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, दे मस्ट एबल टू रिपोर्ट शॉर्टली, इट इज द अनहोल्ड ऑफन इज रियल टाइम, है ना, बहुत स्पीडली उसको कंफर्म करने का देना पड़ता है। एक्यूरेसी, despite the need of the speed, accuracy is the still critical in breaking news reporting. Journalists must verify their success and double check their fact before the reporting them the public, है ना। जैसे कि मैंने बताया भाई, उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, है ना। एक्यूरेसी कब होगी, तब जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन कब आएगी, जब कोई घटना कंप्लीट हो जाती है वो, है ना, तब इंफॉर्मेशन आती है। भाई सपोज दैट कि आप कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई, तो जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, कौन था, क्या था, कैसे थे, किसके नाम थी, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, आप तुरंत भाग के गए, वो रिपोर्टर तुरंत भाग के गया, ठीक है ये यहाँ पर ऐसा है कि ये वो माइक लगा के थोड़ा सा ना जब रिपोर्टिंग करता है कि ये घटना हो गई है, यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग में 200 लोग दबे होने की संभावना है, यहाँ पर राहत कार्य चल रहा है, पुलिस अधिकारी आ चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आ चुकी है, ये सारे लोग आ चुके हैं और ये घटना है। लेकिन वो क्या है, अभी वेरीफाई नहीं हो पा रही। वेरीफाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि खुद से जो ऑफिसर्स है, जो ऑफिशियल लोग हैं, वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी, और उसका राहत कार्य नहीं चल रहा है उसका ना। जब तक वो सारी चीज नहीं होगी, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा कि भाई सपोज दैट कि भाई इतना मलबा हट गया है कि 10 लोग कंफर्म हो गए हैं, भाई कंफर्म 10 लोग के मरने की संभावना जताई जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ना इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, बहुत स्पीडली होती है ना। तो और क्या होता है इसमें, परसिस्टेंस होता है इसमें, है ना। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली व्हेन द सिचुएशन इज स्टिल अनहोल्डिंग, मतलब जैसे बिल्डिंग गिरने की अनहोल्डिंग है, वही गिर रही है, अभी काम चल रहा है बहुत देर तक। जर्नलिस्ट मस्ट have persistent in their effort to gather information even when face the obstacle or resistance, है ना। और क्या है, adaptability. Breaking news reporting often involve the unpredictable situation, so journalists must be adaptable and able to change the
कोर्स ठीक, जिसके मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ये नहीं है कि भी एडॉप्ट कर सकता है, वो बता सकता है कि भी हाँ यहाँ 50 लोग मर गए हैं, यहाँ 2 लोग मर गए हैं और राहत कार्य चल रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो क्या है उसको प्रेडिक्ट है, वो आपने अंदाज से बता सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसके पास नहीं है, सेंसिटिविटी। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैन बी traumatic and those involved in the situation, so journalists must be sensitive and respect in their reporting. They should avoid sensitization the news causing unnecessary harm. तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टर गया घटना पर, उसने कहा भाई ठीक है आप यहाँ पर मरे उसमें 2 लोग, उसने कहा बिल्डिंग गिर गई है और इसमें 200 लोग मर गए हैं, 200 लोगों के मरने की संभावना है और अफरा तफरी मची हुई है, सारे अधिकारी आ रहे हैं, फायर ब्रिगेड आ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहे हैं और इस पे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है, करोड़ों रुपए का नुकसान की संभावना जताई जा रही है, ये क्या जा रहा है वो, यानी उसने जो भी क्या गया उसको जो खबर है ना बहुत सेंसिटाइज कर दिया। अब लोग जो खबर को देख रहे हैं, अरे यार ये क्या होगा, 200 लोग। तो रिपोर्टर को इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कोई ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग करे तो वो पहले थोड़ा सा फैक्ट को चेक कर ले, उसके बाद ना थोड़ा सा समझ लेके एग्जैक्टली रिपोर्टिंग में है क्या, तब जाके थोड़ा सा है। तो ये सारी चीजें ब्रेकिंग न्यूज की न्यूज हो गई। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज, है ना। इन्वेस्टिगेशन न्यूज क्या है? इन्वेस्टिगेशन न्यूज जो वो न्यूज है जो खोजबीन में करके गुजरते हैं ना। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग इज द टाइप ऑफ जर्नलिज्म that's involved in the in-depth research and investigation to the uncover the hidden information, है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारी जो खबरें हैं न्यूज आपने सुनी होंगी जो बहुत ज्यादा रिसर्च करके या इन्वेस्टिगेशन करके, इस तरह से पुलिस में इन्वेस्टिगेशन होती है वैसे रिपोर्टिंग में इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई कोई कहा कि भाई घोटाला है ना, कि किसने किया कि भाई मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप है ना, फ्रॉड का आरोप है, तो उसमें क्या गया जर्नलिस्ट लग गया कि भाई क्या आरोप है, तो वो क्या करेगा इन डेप्थ में उससे रिसर्च करेगा कि कब कहाँ से क्या लिंक था, कैसे शराब का जो मामला था, किस किस को उन्होंने टेंडर दिए, पॉलिसी कैसी बदली, ये सारी चीजों को लगा के ना निकाल के ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग फिर जब सामने आती है तो वो एक्सक्लूसिव होती है, और फिर वो जो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग होती है तो वो क्या करती है ना, वो हंगामा करती है, उससे बहुत लोगों की कुर्सियां भी चली जाती है, बहुत सारे लीडर्स जो नेता होते हैं उनकी कुर्सियां भी चली जाती है ना, बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज क्या है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो किस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च भी बहुत जरूरी होना चाहिए रिसर्च, बिना रिसर्च के ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग अधूरी है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसर्च टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट particular topic or event. This can involve the reviewing public records, analyzing data and conducting interview with the sources, है ना, रिसर्च होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बता दें। Persistence investigating reporting can be challenging and time consuming, requiring journalists to be persistent in the search of the uncovered truth. They may need to the deep follow the multiple lead, get the bottom of the story. तो क्या है, परसिस्टेंस भी होना चाहिए उसमें ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में, है ना। टाइम टेकिंग है तो उसको क्या चाहिए, टू बी परसिस्टेंट इन द एफर्ट अनकवर, है ना, क्या करना, कोशिश करती रहना चाहिए, जो भी जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा है जर्नलिस्ट, उसको क्या करना चाहिए, उसको बहुत डीपली उस स्टोरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अनकवरिंग द ट्रूथ, तो क्या अनकवरिंग क्या करता है, यानी अनकवरिंग जो जो मतलब दिखाई नहीं देता है, जो हम नहीं समझ पाते, वो सारी चीज को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिवील करता है, दिखाता है ना। वो क्या करता है, जो करप्शन हो रहा है ना, रॉन्ग होल्डिंग है, करप्शन एंड होल्डिंग द दोज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, है ना, उन्होंने क्या किया, उसमें घोटाला क्या है, कैसा, वो सारी चीजों को क्या करता है, रिवील करता है, दिखाता है, जो सच्चाई सामने लाता है। The collaboration. The investigation reporting often require the collaboration between the journalists and news organization and other stakeholders. तो उसके साथ क्या collaboration के बारे में तो हमने आपको बताया। Protecting sources. Investigation reporting often relies the confidential sources who may be risking their safety for the reputation of the provide information. यानी क्या होता है,
तो प्रोटेक्टिंग जिस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी आपको प्राइवेसी रखना पड़ेगी, उनके बारे में आपको मतलब अपने पास सीक्रेट रखना पड़ेगा कि हमारे जो सोर्सेस हैं वो कौन से हैं। जब तक आप ये नहीं बताओगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसके साथ बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये ना प्रोटेक्टेड सोर्सेस होने चाहिए। सोर्सेस आपको क्या है, जर्नलिस्ट कभी भी ना अपना सोर्स नहीं बताता कि हमें ये चीज इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली ना। अगर ये सारी चीजें अगर जर्नलिस्ट बता देगा तो फिर लोग उस पर क्या होगा, जो सोर्सेज हैं उसके उस पर बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट खो देंगे। जब ट्रस्ट खो देंगे तो आगे उसको कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो जर्नलिस्ट मस्ट take a step to protect their sources and maintain the anonymity if necessary, है ना। जो मैंने बताया कि उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ा। जो सोर्स है हमारे, वो सोर्स के बारे में हमें किसी को नहीं बताना। अगर हमने किसी को सोर्स के बारे में बता दिया तो फिर क्या होगा, हमारी जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा जो सोर्स। द नेक्स्ट वन इज द फीचर रिपोर्टिंग, है ना। तो फीचर रिपोर्टिंग क्या होता है? Feature reporting involves the taking a more in-depth look of the particular topic or issue. This type of reporting often involves interviews with the multiple sources, more narrative style and writing. क्या होता है? फीचर होता है, मतलब जो होता है वो घटना नहीं होती है ना। कोई भी फीचर होता है किसी भी, जैसे आर्टिकल्स आपने देखा कि भाई टॉपिक है, टॉपिक पे लेके एक आपने क्या कर दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, तो ये क्या फीचर रिपोर्टिंग होती है। भाई कोई एनवायरनमेंट पर लिख दिया, कोई पॉलिटिकल पे लिख दिया, कोई क्राइम पर लिख दिया, तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या होता है? फीचर रिपोर्टिंग। यानी उसमें कोई भी मतलब करंट्स का कोई झंझट नहीं होता, करंट्स होना चाहिए। फीचर रिपोर्टिंग क्या है? फीचर रिपोर्टिंग ऐसी रिपोर्टिंग है जो हमें किसी भी टॉपिक पर हम उसकी रिपोर्ट लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर कभी भी लिख सकते हैं ना। तो वो क्या था? फीचर रिपोर्टिंग कहलाती है। ओपिनियन रिपोर्टिंग, द ओपिनियन रिपोर्टिंग involve presenting the reporter's personal views or opinion on the particular topic. This type of the reporting is common in opinion column, editorial pillars and other form of the commentary. ओपिनियन रिपोर्टिंग क्या है? ठीक है, ये सारी चीजें तो होती है। इसके अलावा आपने देखा ना, डिबेट आती है, डिबेट टेलीविजन पे आती है, वो क्या है? ओपिनियन रिपोर्टिंग है, डिबेट, है ना। इसके अलावा कोई भी पार्टिकुलर पार्टी रिपोर्टर जाता है कि भाई ठीक है, कहता है कि ठीक है भाई आप इसके बारे में बताइए, जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया सही किया नहीं किया है, या जो नोटबंदी ये सही है नहीं सही है। तो ये क्या है? ओपिनियन है। इसके अलावा जो कॉलम लिखे जाते हैं, जो आर्टिकल एडिटोरियल लिखे जाते हैं, उसमें भी क्या होता है? एक अपनी एक ओपिनियन होती है। तो ये क्या, इस तरह की रिपोर्टिंग क्या कहलाती है? इस तरह की रिपोर्टिंग कहलाती है ओपिनियन रिपोर्टिंग, है ना। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग, यानी जितनी भी खबर जो खेल से रिलेटेड होंगी, है ना, जितनी भी न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी और उसकी रिपोर्टिंग करने को हम स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग फोकस ऑन द न्यूज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इंक्लूडिंग sports statistics and players interviews. Sports reporters often cover the live events and provide the analysis and commercial on the game and matches. तो ये क्या होती है? ये सारी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है, यानी जो भी गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है वो क्या है? वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है। गेम कोई भी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्केटिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, यानी जितनी भी, जैसे सपोज दैट कोई किसी भी मतलब गेम में, है ना, कोई फुटबॉलर है कि भाई आज उस फुटबॉलर ने इतने वो डाले, तो वो क्या होगा? एक तरह से एक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग होगी। तो इसके लिए भी एक अलग से रिपोर्टर्स को ना डेप्यूट किया जाता है ना। नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, है ना। अक्सर आपने देखा होगा ना फिल्म में कि भाई सारा अली खान ने ये किया, है ना, काजोल की बेटी ने ये किया, और उसके सलमान खान ने ये किया, ये एक्टर ने ये किया। मतलब जो भी न्यूज रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्रीज एंड फिल्म इंडस्ट्री, है ना, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस कॉल्ड द एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, है ना। इसके लिए भी पेज 3 का, आपने कभी पेज 3 फिल्म देखी होगी, या पेज 3 एक
पेज भी अभी भी आता है उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों में, या एंटरटेनमेंट की हिंदी न्यूज जो पेपर है उनमें तो कम आता है, लेकिन जो अंग्रेजी के पेज 3 आता है, हिंदुस्तान टाइम्स में आता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है। तो ये क्या है, इंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग। द इंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग कवर द न्यूज एंड इंफॉर्मेशन related to the entertainment industry, including movie, music, television, celebrity gossip. Entertainment reporters often attend the premieres and other events. They conduct interview and actors with the musician. तो जितने भी तरह के रिपोर्टिंग होती है, इंटरव्यू होते हैं, है ना, ये एक्टर के, एक्ट्रेस के, है ना, उससे रिलेटेड जो रिव्यूज होते हैं फिल्म्स के, है ना, तो सारी चीजों पे ये सारी क्या कहलाता है, ये एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग कहलाता है ना। इसके लिए हमें एक अलग से रिपोर्टर को डेप्यूट किया जाता है ना। बिजनेस रिपोर्टिंग, है ना। अब बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है, ये भी बिजनेस रिपोर्टिंग वही भी है, जाहिर सी बात है, ये बिजनेस रिपोर्टिंग सब इसका का वर्ड सुन के हमें समझ में आ रहा है कि बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है। जो रिपोर्टिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्म करती है वो क्या कहलाती है, वो बिजनेस रिपोर्टिंग कहलाती है। सपोज दैट रिलायंस इंडस्ट्री ने, है ना, या फिर जियो ने सबको, है ना, क्या कर दिया है, सबको उन्होंने क्या कर दिया, फ्री कॉलिंग का फैसिलिटी दे दी है, तो एक न्यूज बन गई। या टाटा ने फला कार को, या टाटा ने एक नई कार को लॉन्च किया, मारुति ने नई कार को लॉन्च किया, या मार्केट में बहुत ज्यादा रिसेशन है, या सेंसेक्स मतलब इतने अंकों के साथ गिरा, है ना, या सेंसेक्स इतने अंकों के साथ बढ़ा, या मार्केट में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी वो बिजनेस रिपोर्टिंग में आती है ना। तो ये क्या कर रहा है, बिजनेस रिपोर्टिंग कवर्स न्यूज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस वर्ल्ड इंक्लूडिंग कंपनी अर्निंग्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट, है ना। बिजनेस रिपोर्टर ऑफन यूज द डाटा एनालिसिस एंड एक्सपर्ट इंटरव्यूज टू प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है, बिजनेस रिपोर्टिंग, है ना। बिजनेस रिपोर्टिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिपोर्टिंग, है ना। आर्ट्स एंड कल्चर, है ना। तो अब आर्ट्स एंड कल्चर क्या है, आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में जो रिपोर्टिंग होती है वो आर्ट्स एंड कल्चर होती है। आर्ट्स एंड कल्चर रिपोर्टिंग कवर न्यूज रिलेटेड टू द आर्ट्स इंक्लूडिंग थिएटर, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर, विजुअल आर्ट. These types of the reporting often include the reviews of the performance, interviews with the artists, analysis of the culture trend. तो ये क्या है, आर्ट्स एंड कल्चर है रिपोर्टिंग, जो क्या करती है, जो थिएटर के बारे में बताती है, म्यूजिक के बारे में, फिल्म के बारे में, लिटरेचर और विजुअल आर्ट्स के बारे में जो, है ना, एक्सप्लेन करती है, रिपोर्टिंग करती है, वो क्या कहते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर रिपोर्टिंग कहलाता है। The crime reporting. The crime reporting is the very, very important part of the reporting in field of journalism. यानी बिना क्राइम रिपोर्टिंग के जर्नलिज्म का फील्ड कंप्लीट ही नहीं है। तो क्राइम रिपोर्टिंग क्या है, क्राइम रिपोर्टिंग एक ऐसी रिपोर्टिंग है जब कोई मर्डर होता है, लूट होता है, जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो क्राइम रिपोर्टिंग कहलाता है। इसमें लीगल सिस्टम भी क्राइम रिपोर्टिंग का पार्ट है। The crime reporting is a type of journalism that involves the covering news related to the crime. Law enforcement and justice system. Crime reporters are responsible for the gathering information about crimes and reporting on them in clear, concise and accurate manner. The following are seen the elements of the crime report. Number 1 is gathering information, यानी कि क्राइम घटना पर जाकर उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, है ना। क्राइम रिपोर्टर मस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग पुलिस रिपोर्ट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड इंटरव्यू विद द विटनेस, विक्टिम एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो क्या करता है जो क्राइम रिपोर्टर होता है, वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है,
सोर्सेज क्या होते हैं उसके, है ना, पुलिस सोर्स हो सकती है, कोर्ट सोर्स हो सकता है, इंटरव्यू सोर्सेस हो सकते हैं, है ना, विटनेस है, विक्टिम है, ये सारे क्या है, ये क्या है, उसके सोर्सेस होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के, जो क्राइम रिपोर्ट। अंडरस्टैंडिंग द लीगल सिस्टम, यानी कि जो क्राइम रिपोर्टर होता है उसको लीगल सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, है ना। अगर वो लीगल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको क्राइम रिपोर्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, क्राइम रिपोर्ट मस्ट हैव द सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल सिस्टम एंड लॉ गवर्निंग द क्राइम एंड पनिशमेंट। दिस हेल्प द एक्यूरेट रिपोर्ट्स एंड लीगल प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कि ये हत्या में कौन सी दफा यूज होती है ना, लूट में कौन सा यूज होती है ना, डकैती में कौन सी होती है ना, चोरी में कौन सी होती है। तो ये सारे लीगल मतलब जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में उसको क्राइम रिपोर्टर को जानना चाहिए, है ना। इसके अलावा पनिशमेंट क्या है इसमें, है ना, इस वाले क्राइम करेगा तो इसमें कितनी साल की सजा, इसमें करेगा तो इसमें कितनी साल की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है क्राइम रिपोर्टर के पास होना चाहिए, है ना। एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब जो खबर लिख रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी जिससे कि अगर ऐसा हो जाता है, जो जिस कंसर्न बंदे से रिलेटेड जो खबर लिख रहा है उसकी क्या रेपुटेशन फिर क्या होती है, वो बहुत समाज में तो गड़बड़ हो जाती है कि भाई किसी ने मर्डर किया और किसी के बारे में किसी ने न्यूज लिख दी कि भाई इस साहब ने मर्डर किया। तो क्या होता है समाज में, फिर लोग उसको क्या करते हैं, जब एक न्यूज़पेपर एक खबर को बहुत सारे लोग देखते हैं तो फिर क्या करते हैं वो लोग उस पर तरह तरह के ब्लेम लगाने लगते हैं। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके, है ना, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। Crime reporters must be sensitive to the emotion of the victims and their families, as well as the impact of their reporting may have on the community. They should avoid the sensationalization crime stories from making assumptions based on limited information. क्या होना चाहिए, बस उससे सनसनीखेज नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा एक एबीपी न्यूज पे, जो स्टार न्यूज पहले होगा था, एबी न्यूज पे आता है सनसनी, है ना, वो इसमें सनसनी कर रहे हैं, सनसनी की बात करें कि भाई आपको ऐसे नहीं रिपोर्ट पे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वो समाज में कोई सनसनी फैला दे, डर फैला दे, है ना। तो उससे क्या होगा, समाज में बहुत सारी जब डर फैल जाता है, सेंसिटिविटी फैल जाती है, तो बहुत खराब नेगेटिव इम्पैक्ट है। एथिक्स क्राइम रिपोर्टिंग, क्या ना, एथिक्स क्या है भाई, कोई क्राइम रिपोर्टर के क्या होना चाहिए, एक एथिक्स होना चाहिए उसके अंदर, है ना। कोई भी खबर लिख रहा है तो उसके अंदर एक एथिक्स होनी है, नैतिकता, कि हम जो खबर लिख रहे हैं इसमें जो हमारे सोर्सेज है, हमारे सोर्स के बारे में रिवील ना हो, कोई ऐसी चीज को हम खबर में मेंशन ना करें जो प्राइवेट हो, है ना, किसी की प्राइवेसी को हम जनरलाइज ना करें। तो क्या क्या होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो क्या होता है, ethical standards including respect of the privacy, avoiding the conflict of the interest and protecting sources। भी कहीं ना कहीं नैतिकता तो होना चाहिए ना आपके अंदर कोई भी काम करने के लिए, है ना। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और समाज में बहुत दिक्कत नहीं रोक पाएंगे। अब ये चीज आ गई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। आपने न्यूज में, अखबार में बहुत सारी खबरें देखी हुई, ज्यादातर खबरें पॉलिटिकल रहती है। इलेक्शन अनाउंसेस, सोनिया गांधी सेज, है ना, मोदी मिशन, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी मिशन, और ये वो सारी चीजें, बहुत सारी पॉलिटिकल चीज होती है। The political reporting is a type of journalism that involves the covering the news related to politics, है ना, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी। यानी क्या क्या चीज होती है पॉलिटिकल वर्क, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो खबर होती है वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कहलाती है। Political reporters are responsible for the gathering information about the political events, policies, and campaign and reporting them to the public. The elements of the political reporting क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको पॉलिटिकल प्रोसेस की समझ होना चाहिए।
gathering information. The information reporter must gather information from the variety of sources, including political officials, candidate, interest group, and public. They must also able to analyze data. तो ये क्या होना है, गैदर इंफॉर्मेशन. आपको जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो आप कैसे सोर्सेस से कर रहे हैं. एनालाइज, भाई आपको जो भी खबर है उसको भाई आपको पहले जांचना है, परखना है. जो आप खबर लिख रहे हो है ना, वो सही है नहीं सही. जब आप उस खबर को एनालाइज नहीं करोगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक आ जाती. ऑब्जेक्टिविटी क्या है, आप क्या किस लिए खबर लिख रहे हैं. The political reporter must object in their reporting and avoid the all personal opinions. They should report the fact and provide the balanced view of the political events and issues. ना ऑब्जेक्टिविटी क्या, किस लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. पता चला कि आपने एक पार्टी के बारे में तो बहुत, एक पार्टी के से रिलेटेड तो बहुत बड़ा चढ़ा कर रख दिया और एक पार्टी को आपने बिल्कुल नीचे रखा. तो ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपको, एथिक्स होनी चाहिए. इसमें भी बता रहे हैं कि एथिक्स, यानी कोई भी रिपोर्टिंग जो होती है ना वो बिना एथिक्स के सक्सेस नहीं है. हर चीज में भी एथिक्स है ना, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा ना. किसी भी कॉन्फिडेंशियल कोई भी आपका सोर्स है तो उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, है ना. कंक्लूजन, द लास्ट वन इज द कंक्लूजन, है ना. अभी हमने सारा डिस्कशन किया है ना रिपोर्टिंग टेक्निक के बारे में. अब क्या है कंक्लूजन. In the conclusion, the journalism is the complex of the multiple profession that the required range of the skills and techniques. From the conducting interviews and research to observing the events and analyzing the data, journalists must be able to gather, analyze the information from the variety of the sources. At the heart of the journalism is the commitment to the accuracy, truthfulness, and impartiality. By the fact-checking their work and providing the readers with reliable information. Journalists play the vital role in the information and educating the public. ये न्यूज रिपोर्टिंग होती है, न्यूज रिपोर्टर होता है ना, उसका क्या होता है, उसका सोसाइटी में, समाज में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. वो जो कहता है वो हजारों लोग पढ़ते हैं और जो हजारों लोग पढ़ते हैं वो उसको फॉलो करते हैं. तो इसलिए जो सोर्सेस है उसको, रिलायबल सोर्सेस को हमेशा रिपोर्टर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, है ना. फैक्ट चेकिंग करना चाहिए, है ना, रिपोर्टिंग करते हुए कि भाई आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, है ना. जिस तरह की डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्टिंग है उसमें बड़ी सावधानी से आपको काम करना चाहिए. तो ये क्या थी आज की टेक्निक, रिपोर्टिंग की टेक्निक, है ना. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है. और अगर आपका किसी का भी कोई अगर कोई क्वेश्चंस है तो he or she can ask, otherwise we leave it. जी मैम, सबीना मैम, पारुल मैम, रुचि मैम, want to say something? सर वो पीपीटीज थोड़ा सा दे दीजिएगा. ये सब जी मैम, ये पीपीटीज चाहिए था. पीपीटीज इसका जो है ना. हाँ मैम, एक्चुअली इसकी ना हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, तो वीडियो पे सारी आप पीपीटीज देख सकती हो ना, कंफर्टेबल होगा उसमें. अच्छा, बहुत आसान है, आप ले लीजिएगा. हमारे वेबसाइट पे भी होगा, है ना, वेबसाइट पे भी डाल देंगे, यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे और आपको लिंक हम शेयर कर देंगे. ओके, थैंक यू. जो चीज है आप जी. पारुल मैम, खुशी मैम, वांट टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस एक्चुअली. नहीं सर, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे कैनवा भी कल आपने बहुत डिटेल में हमें बताया. साथ ही व्हाट इज न्यूज, उसके बारे में, उसके पार्ट्स ऑफ न्यूज फ्रॉम द डे वन वी हैव बीन ऑब्जर्विंग. सब कुछ बहुत सिस्टमैटिकली. हाँ, थोड़ा हम टाइम को हमने भी ध्यान नहीं दिया और शायद वो लंबा खींच गया, लेकिन ये है ही इतना वास्ट टॉपिक कि इसमें टाइम का पता भी नहीं चलता. ये तो हम घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो हमें वो जो काम दिखता है उस कारण थोड़ा हमें टेंशन होता है. वो वी हैव टेकन लॉन्ग टाइम सिटिंग ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप्स. बाकी इट्स वेरी गुड, वेरी नॉलेजेबल
और काफी नई चीजें जानने को मिली हम लोगों को, जो कि कई तो हमने सुनी ही नहीं थी। बिल्कुल, रियली थैंक यू सर फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड रुचि मैम, want to Yes, say sir. something? Good evening, sir. Your comment is very important for No, us. sir. सर वेरी मतलब बहुत नॉलेजेबल सेशन है, तो हम बहुत उससे सुन रहे हैं, क्योंकि हमने इस पे कभी काम नहीं किया है सर, जो आज का था ना। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें, बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर बहुत मतलब बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली हैं। तो सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत नॉलेजेबल और बेनिफिशियल है हमारे लिए सर, कि आगे अगर हम इस फील्ड को भी चूज करते हैं सर कभी, तो हमको इसके फायदा ही होगा सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. Thank you very much. Tomorrow is the last lecture. We will discuss about the other topic. सर इन फ्यूचर भी कोई आपकी होती है, अभी और सेशन होते हैं, तो सर प्लीज हमें लिंक सेंड कीजिएगा, या जो भी आपका ऐड होता है वो जरूर आप शेयर कीजिएगा सर। Definitely, definitely. थैंक यू सर। Thank you.